शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को मैं धनवान बनाता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई थी। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों को बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वत्सलाल नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्री वत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम सोच विचार लो। उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की वैष्णवी का नाम का पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपया आप अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखिए, आप अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताएं। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। राजा की पत्नी ने कहा, आप एक काम करिए, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाएं। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर लगवा दें। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाएं और चांदी का सिंहासन बाईं ओर लगवाएं। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह दीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला कर लिया है, मैं क्या जवाब दूं। रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। इधर 1 महीने बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर बैठ गए। तब उन दोनों ने अपने श्रेष्ठ होने का निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे नाराज हो गए हैं। शनिदेव ने राजा पर ऐसा प्रकोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर आकाल पड़ गया। भूख से मरने लगे नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई।
1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गईं। अब उनके आगे समस्या आया थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है। मैं तुम्हें एक एक करके उतार दूंगा। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। पहले तो नाविक रानी को उस पार उतार दिया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रखी, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसीलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। अब तो राजा के सामने भोजन का संकट भी खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वह वहां से आगे को चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काट कर के उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेच कर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा था। राजा और रानी को सुखचैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चली। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस सौदागर के पास आए। सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरे जहाज को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पवित्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नई आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री कोई और नहीं, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने कहा जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हें जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसीलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दोनों राजा रानी जहाज के पास पहुंच गए। जब राजा ने रानी से कहा कि वे जहाज को छू लें जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले लूं और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूने को बोल दूंगा और जहाज निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने
बैछड़वी को अपने साथ खींच लिया और जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की, उसको अपनी रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कोढ़ शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह रानी को हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोता बिलखता नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस समय तरफ से गुजरे तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसके जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता। वह उनकी गायों को चराया करता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज इस नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को सोने की ईंटें दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंटें सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु ईंटों की लालच में उसने अपने पास बिठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली। तब रानी ने तकिया को नदी में फेंक दिया। उस तकिया के सहारे से राजा नदी के किनारे पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लुट गया है, कुछ नहीं बचा है। वहां के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिनी लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिनी ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए तो शनिदेव का प्रभाव खत्म होने आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला। श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। यह मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंटें हैं वह आपकी हैं? तो श्रीवत्स ने कहा महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाएं। वे ईंटें एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंटें खोल देता है तो यह सारी ईंटें उसकी हैं। यदि वह ईंटें नहीं खोल पाता है तो
तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंटें हैं तो तुम इन्हें खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो तुमसे ले ली जाएंगी। सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई। तब उन्होंने चंद मिनटों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया। सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे रूप को फिर से पहले वाला कर दे। भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी अक्को और वैष्णवी को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आग के सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को न त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता है। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चले, वह देवताओं का सदा कृपा प्राप्त रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता हूँ जो किसी को अपमानित नहीं करता है। मैं कभी उसका बुरा नहीं करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल भर में धनवान बन जाते हैं और मेरे प्रकोप से पल भर में कंगाल हो जाते हैं। राजन, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। जय माता लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।